अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला। आज मैं आपके पास जो मालूमात लेके आया हूँ वो बहुत अहम है और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि 2023 में धड़ाधड़ तुर्की को लोग छोड़ के बैरून मुल्क वापस जा रहे हैं, अपने अपने ममालिक में वापस जा रहे हैं। और जो फिगर है वो इंतहाई हॉरिबल फिगर है। यानी पिछले 15 साल की हिस्ट्री या 18 साल की हिस्ट्री में तुर्की में किसी एक साल में भी ऐसा नहीं हुआ जितने लाखों की तादाद में 2023 में लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। ये आपको डिटेल दूंगा आज की वीडियो में। और दूसरी जो आपको डिटेल दूंगा वो ये दूंगा कि बहुत सारे लोग इस अबहाम में हैं कि सिटीजनशिप बाई इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जो है उससे तुर्की की इकॉनमी जो है वो स्टेबल हुई है या इकॉनमी स्टेबल हो रही है या उसका कोई इम्पेक्ट इकॉनमी पर पड़ रहा है, तो उसकी मैं आपको डिटेल दूंगा। पिछले 5 साल में सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के प्रोग्राम के तहत कितनी फैमिलीज़ की सिटीजनशिप हुई है और रेवेन्यू में कितना इजाफा हुआ है और एनुअल रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अदाद शुमार देता हूँ टूरिस्टिक रेजिडेंट परमिट के वो अफराद जो गुज़श्ता 5 साल से जिनकी हर साल तादाद बड़ी शिद्दत से बढ़ रही थी और बड़ी ह्यूज तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे थे और आके रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई कर रहे थे, जिसका सिलसिला 2023 तक जारी रहा। और 22 के शुरू में कुछ पाबंदियाँ लगाएंगी, उसके बाद 2022 के आखिर में कुछ पाबंदियाँ लगाई गई और 2023 में बड़ा स्ट्रिक्ट फॉलो किया गया टूरिस्टिक रेजिडेंट परमिट को और उसके पैरामीटर जो हैं उसे बड़ा टाइट कर दिया गया। अब मैं आपको छोटी सी एक बात आपको फिगर देता हूं कि 2023 में टोटल 5 मिलियन अफराद ने यानी 50 लाख अफराद ने रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई किया था, जिनमें सिर्फ 11 लाख अफराद को रेजिडेंस परमिट दी गई। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 20% लोगों को रेजिडेंस परमिट के लिए अलाउ किया गया, बाकी सबको रिफ्यूज़ किया गया। ये एक बहुत बड़ी फिगर है। यानी तकरीबन 4 मिलियन अफराद की रेजिडेंस परमिट का रिफ्यूजल जो है ये एक बहुत बड़ी फिगर है। अब मैं थोड़ा सा पिछले 5 साल का तकाबली जायज़ा लेता हूँ आपके साथ। बल्कि अगर आप देखें कि 2005 में, पहले मैं बताता हूँ आपको कि जो 2005 में रेजिडेंस परमिट पर आए हुए और मुकीम अफराद की तादाद 1,80,000 के करीब थी। उसके बाद मैं आता हूँ 2018 पर, क्योंकि ये ज़्यादा ट्रेंड जो है वो 2018 में बढ़ा और 2018 में ट्रेंड बढ़ने के बाद काफ़ी लाखों की तादाद में इजाफा होता चला गया रेजिडेंस परमिट के मुकीम अफराद में। और 2023 में कितना ज़्यादा कमी आई वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा उसकी डिटेल। 2018 में अगर आप अदादुशुमार लें तो उसमें 5,63,000 अफराद रेजिडेंस परमिट के लिए यहाँ पर अप्लाई उन्होंने किया और उन्हें रेजिडेंस परमिट मिला था। और इस रेशो को बतदरीज इजाफा होते होते एनुअली 1.5-2 लाख अफराद का इजाफा हुआ इसमें। और 2022 में इसके जो रेजिडेंस परमिट जिनको दिए गए उनकी तादाद 13,56,000 के करीब जा पहुंची। और 13,56,000 अफराद जो वो थे जिनको रेजिडेंस परमिट और यहाँ पर क़याम को इंडोर्स किया गया, यानी उनको अप्रूवल दी गई। अब 2023 में ये जो तादाद है ये 2,27,000 के करीब गिर गई। यानी ये तादाद अब 2023 में 11,26,000 के करीब रह गई। और ये वो तादाद है, यानी आप पिछले अगर 18 साल की हिस्ट्री में उठा के देखें, इतना बड़ा स्लम्प यानी इतनी बड़ी तादाद में रेजिडेंस परमिट वालों का इनखला जो है वो देखने में नहीं आया। अगर आप 2018 से ही ले लें तो हर साल तकरीबन 1.5-2 लाख अफराद उनका अकामत के लिए एप्लीकेशन ज़्यादा अप्रूव होती चली गई, जो 2022 में आके 1,03,57,000 यानी 13,57,000 के करीब जा पहुंची थी। जबकि 2023 के सरकारी दादोशुमार के मुताबिक ये फिगर
यकदम 2022 की फिगर से गिर के 11,26,000 के करीब रह गई है। यानी इसका मतलब ये कि 2,27,000 के करीब अफराद ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ से वापसी के लिए अपना बोरिया बिस्तर बांधा है। मैंने 2022 के आखिर में और 2023 के शुरू में भी कुछ वीडियोस में कहा था कि बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा इनखला होगा और ज़्यादातर उन लोगों का इनखला होगा जो यहाँ पर रेजिडेंस परमिट पर मुकीम हैं, जिन्होंने किराए पे घर लेके यहाँ पर फैमिली के साथ रहाइश इख्तियार की हुई थी। अब इससे आप अंदाज़ा ये लगा लें कि ये इतना बड़ा इनखला जो है ये क्या साइन देता है। ये साइन देता है कि दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं। एक तो ये कि रेजिडेंस परमिट और इकामत का जो मामला है वो इतना सख्त कर दिया गया है कि अब उसका अप्रूवल नामुमकिन है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 5 मिलियन अफराद ने अप्लाई किया था 2023 में, जिसमें 11,26,000 अफराद को अप्रूवल दी गई। आप इससे रिफ्यूजल का अंदाज़ा लगा लें। एक और पैरामीटर है बहुत बड़ा कि अब तकरीबन उन ममालिक से जिधर से बहुत ज़्यादा रेजिडेंस परमिट के लिए अफराद तुर्की में तशरीफ़ ला रहे थे, फैमिलीज़ आ रही थी, उन ममालिक में वीज़े का जो इजरा है वो बहुत ही मुश्किल कर दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जिसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल है, हत्ता कि मिडल ईस्ट के बहुत सारी कंट्रीज़ दुबई समेत वहाँ पर 99% वीज़ा की रिफ्यूजल है। और इसी तरह बांग्लादेश में भी है और इंडिया से भी है। तो ये वो अदाद शुमार हैं जो ये जाहिर करते हैं कि तुर्की जो है वो अब रेजिडेंस परमिट वालों को, यानी टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट और आर्जी क़याम वालों को डिस्करेज करना चाहता है और उसकी इतनी बड़ी तादाद जो है वो अफोर्ड नहीं करना चाहता। अब असाइलम की अगर बात करें, असाइलम 3,63,000 असाइलम की एप्लीकेशन 2018 में थी, जबकि अब ये लाख से भी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि असाइलम पर भी इन्होंने स्ट्रिक्टली एक्शन लिया है कि असाइलम लेने वालों की तादाद भी कम अज़ कम करने जा रहे हैं और ये मज़ीद कम करेंगे और आने वाले वक्त में असाइलम को भी बड़ा सख्त करेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशन सोशल मीडिया पर चलती है, जब भी सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम $4 लाख पर गया और 2-2.5 लाख से $4 लाख पर गया, तो लोगों ने सोशल मीडिया पर कोहराम बर्पा कर दिया कि ये तो इनकी इकॉनमी के लिए अच्छा नहीं है और ये जो इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया से आ रही है तुर्की में सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में, वो डूब जाएगी। और ऐसा यानी डिस्कशन चलती थी कि शायद तुर्की जो है उस इन्वेस्टमेंट के डूब जाने की वजह से डूब जाएगा। तो मैं आपको उसकी अदाद-ओ-शुमार दे देता हूँ। 2018 में ईज़ किया गया सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को और 2.5 लाख पर किया गया। 2018 से लेके आज तक टोटल जो अप्रूवल सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट की पूरी दुनिया से जिधर जिधर से लोगों ने अप्लाई किया वो 80,000 के करीब है और ये बतदरीज बढ़ती चली गई। 2018 में अगर देखें तो पर मंथ जो एप्लीकेशन की तादाद थी वो थी 500 के करीब और 2023 में अगर देखें तो ये फिर कम होके तकरीबन 1100 के करीब होगी पर मंथ एप्लीकेशन जो अप्रूवल की तादाद थी। 2022 में सबसे ज़्यादा थी जो 1300 के करीब पर मंथ थी एवरेज। और अगर आप इन टोटल को कैलकुलेट करें, 80,000 अफराद यानी फैमिलीज़ सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो चुकी है, तो उनके अगर फैमिली में आप ऑन एवरेज 6 अफराद लें तो 2.5 लाख के करीब अफराद बनते हैं जो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के बाद अप्रूवल होने के बाद, नेशनैलिटी लेने के बाद यहाँ पर मुकीम हैं या उन्होंने नेशनैलिटी ले ली हुई है, वो अपने ही मुल्क में मुकीम है, सेकंड पासपोर्ट के तौर पर इसका पासपोर्ट हासिल कर चुके हैं। अब जो कोहराम ये बर्पा करते थे अफराद कि सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को टाइट करने की वजह से अगर यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, इनकी इकॉनमी को बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, तो उनके गोश गुजार कर दूँ कि ऑन एन एवरेज अगर 18 से लेके 2023 तक देखा जाए तो $5 बिलियन पर ईयर एनुअल इकॉनमी में ऐड होता था सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट से। यानी मैं एवरेज ले रहा हूँ,
5 सालों का। उन टोटल 80,000 को एवरेज प्राइस की बुनियाद पर मैंने उसे तकसीम किया है और उसको $5 बिलियन एनुअली बनता है। और बज़ाहिर तो बांग्लादेश पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ये $5 बिलियन वो अपना सब कुछ गिरवी रख देते हैं, पाकिस्तान तो ख़ास तौर पर IMF के पास $1-2 बिलियन लेने के लिए। बज़ाहिर उनके लिए ये बहुत बड़ी फिगर नज़र आती है, वो कहते हैं कि वाकई इकॉनमी डूबने वाली फिगर है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। सिर्फ जो इस्तांबुल का GDP है वो $300 अरब यानी $300 बिलियन है। और इतनी बड़ी इकॉनमी जो है वो सिर्फ इस्तांबुल एक तुर्की के एक शहर की है। और अगर तुर्की की टोटल GDP को देखा जाए तो वो $1 ट्रिलियन यानी 1000 अरब के बराबर है। तो इतनी बड़ी इकॉनमी में $5 अरब का क्या फ़र्क पड़ेगा और कितना इनकी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सकेगा। अब इसके दूसरे पहलू को हम देखते हैं। लोग कहते थे कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां वो क्या करेंगी। कंस्ट्रक्शन कंपनीज के पास आइंदा आने वाले 20 साल में बहुत ज़्यादा काम मौजूद है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो 22 लाख के करीब वो बिल्डिंग जो अर्थक्वेक आने के बाद गिरी थी, लास्ट ईयर जो आया था फेब में, वो उसकी तामीर के लिए 50% तमाम बड़ी कंपनियों के जो आलात और जो लेबर है वो उन इज़लाम में मसरूफ़ है, उनको घर दोबारा से तामीर करके देने में। नंबर 1। नंबर 2, जो इस्तांबुल की 16 लाख बिल्डिंग है सिर्फ इस्तांबुल में, जिनको रिस्क के अंडर इन्होंने अर्थक्वेक की आने वाली प्रेडिक्शन की वजह से कंसिडर किया हुआ है, अगर सिर्फ वो 16 लाख बिल्डिंग वही कैंटसेल दुनुशुम में ये उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करने लग जाएं तो 20 साल तक कंस्ट्रक्शन कंपनीज उस काम से नहीं निकल सकती। लिहाजा ये जो सोच है कि इनकी इकॉनमी पर कोई फ़र्क पड़ेगा तो $5 बिलियन आटे में नमक बराबर भी नहीं है। तो ये वो तमाम फिगर्स थी, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि आज तक ये सोशल मीडिया और मीडिया पर अबहाम ही था कि अब तक 5 साल में तुर्की में कितने लोग सिटीजनशिप ले चुके हैं और रेजिडेंस परमिट वालों का क्या लेटेस्ट स्टेटस है। तो मैंने आज की वीडियो में दोनों स्टेटस दे दिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नए जो कवानीन में तब्दीली होने जा रही है सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में, जिसकी की नोटिफिकेशन हो चुकी है, उसका इतलाक जो है वो मंडे या ट्यूसडे से होगा। उसकी डिटेल में आपको दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें और तुर्की के बारे में लेटेस्ट मालूमात हासिल करते रहें। बहुत शुक्रिया।